माँ दुर्गा, जिन्हें आदिशक्ति, जगदम्बा और नवदुर्गा के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवी हैं। वह शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक हैं। उन्हें पार्वती का एक रूप माना जाता है, जो भगवान शिव की पत्नी हैं। माँ दुर्गा के बारे में कुछ मुख्य बातें। शक्ति का प्रतीक, दुर्गा को शक्ति का अवतार माना जाता है और उन्हें ब्रह्मांड की ऊर्जा और शक्ति का स्रोत माना जाता है। असुरों का नाश। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दुर्गा ने महिषासुर जैसे कई असुरों का वध किया, जिससे देवताओं और मनुष्यों को उनके अत्याचारों से बचाया। नवदुर्गा। नवरात्रि के दौरान दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। ये 9 रूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। 10 महाविद्या। दुर्गा के 10 प्रमुख रूप हैं, जिन्हें 10 महाविद्या कहा जाता है। ये हैं काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। महिमा। दुर्गा की महिमा का वर्णन कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जैसे कि देवी भागवत पुराण और दुर्गा सप्तशती। संक्षेप में, दुर्गा एक शक्तिशाली देवी हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक हैं, और उनकी पूजा हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। माता दुर्गा के 5 रहस्य जानकर आप रह जाएंगे हैरान। हिंदू धर्म में माता रानी का देवियों में सर्वोच्च स्थान है। उन्हें अम्बे, जगदम्बे, शेरावाली, पहाड़ावाली आदि नामों से पुकारा जाता है। संपूर्ण भारत भूमि पर उनके सैकड़ों मंदिर है। ज्योतिर्लिंग से ज्यादा शक्तिपीठ है। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ये त्रिदेव की पत्नियां हैं। इनकी कथा के बारे में पुराणों में भिन्न भिन्न जानकारियां मिलती है। पुराणों में देवी पुराण देवी में देवी के रहस्य के बारे में खुलासा होता है। आखिर उन अम्बा, जगदम्बा, सर्वेश्वरी आदि के बारे में क्या रहस्य है, यह जानना भी जरूरी है। माता रानी के बारे में संपूर्ण जानकारी रखने वाले ही उनका सच्चा भक्त होता है। हालांकि यह भी सच है कि यहाँ इस लेख में उनके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं दी जा सकती, लेकिन हम इतना तो बता ही सकते हैं कि आपको क्या क्या जानना चाहिए। माता रानी कौन है? 1. अंबिका। शिवपुराण के अनुसार उस अविनाशी परब्रह्म काल ने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्तिरहित परम ब्रह्मा है। परम ब्रह्मा अर्थात एकाक्षर ब्रह्मा, परम अक्षर ब्रह्मा। वह परम ब्रह्मा भगवान सदाशिव है। एकांकी रहकर स्वेच्छा से सभी ओर विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह शरीर से शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। सदाशिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका, पार्वती या सती नहीं कही गई है। उसको प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगतजननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती है। एकांकिनी होने पर भी वह माया शक्ति संयोगवशात अनेक हो जाती है। उस कालरूप सदाशिव की अर्धांगिनी है यह शक्ति, जिसे जगदम्बा भी कहते हैं। 2. देवी दुर्गा। हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न एक महाशक्तिशाली दैत्य हुआ, जो रुरु का पुत्र था, जिसका नाम दुर्गमासुर था। दुर्गमासुर से सभी देवता त्रस्त हो चले थे। उसने इंद्र की नगरी अमरावती को घेर लिया था। देवता शक्ति से हीन हो गए थे, फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ग से भाग जाना ही श्रेष्ठ समझा।
भागकर वे पर्वतों की कंदरा और गुफाओं में जाकर छिप गए और सहायता हेतु आदि शक्ति अंबिका की आराधना करने लगे। देवी ने प्रकट होकर देवताओं को निर्भीक हो जाने का आशीर्वाद दिया। एक दूत ने दुर्गमासुर को यह सभी गाथा बताई और देवताओं की रक्षक के अवतार लेने की बात कही। तत्क्षण ही दुर्गमासुर क्रोधित होकर अपने समस्त अस्त्र शस्त्र और अपनी सेना को साथ ले युद्ध के लिए चल पड़ा। घोर युद्ध हुआ और देवी ने दुर्गमासुर सहित उसकी समस्त सेना को नष्ट कर दिया। तभी से यह देवी दुर्गा कहलाने लगी। 3. माता सती भगवान शंकर को महेश और महादेव भी कहते हैं। उन्हीं शंकर ने सर्वप्रथम दक्ष राजा की पुत्री दक्षायनी से विवाह किया था। इन दक्षायनी को ही सती कहा जाता है। अपने पति शंकर का अपमान होने के कारण सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर अपनी देहलीला समाप्त कर ली थी। माता सती की देह को लेकर ही भगवान शंकर जगह जगह घूमते रहे। जहां जहां देवी सती के अंग और आभूषण गिरे वहां वहां शक्तिपीठ निर्मित होते गए। इसके बाद माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज के यहाँ जन्म लेकर भगवान शिव की घोर तपस्या की और फिर से शिव को प्राप्त कर पार्वती के रूप में जगत में विख्यात हुई। 4. माता पार्वती शंकर की दूसरी पत्नी थीं जो पूर्वजन्म में सती थी। देवी पार्वती के पिता का नाम हिमवान और माता का नाम रानी मैनावती था। माता पार्वती को ही गौरी, महागौरी, पहाड़ों वाली और शेरावाली कहा जाता है। माता पार्वती को भी दुर्गा स्वरूपा माना गया है, लेकिन वे दुर्गा नहीं हैं। इन्हीं माता पार्वती के 2 पुत्र प्रमुख रूप से माने गए हैं, एक श्रीगणेश और दूसरे कार्तिकेय। 5. कैटभा पद्म पुराण के अनुसार देवासुर संग्राम में मधु और कैटभ नाम के दोनों भाई हिरण्याक्ष की ओर थे। मार्कंडेय पुराण के अनुसार उमा ने कैटभ को मारा था, जिससे वे कैटभा कहलाईं। दुर्गा सप्तशती अनुसार अंबिका की शक्ति महामाया ने अपने योग बल से दोनों का वध किया था। काली पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शिव की 4 पत्नियां थीं। पहली सती जिसने यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी थी। यही सती दूसरे जन्म में पार्वती बनकर आई, जिनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। फिर शिव की एक तीसरी पत्नी थीं जिन्हें उमा कहा जाता था। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा गया है। उत्तराखंड में इनका एकमात्र मंदिर है। भगवान शिव की चौथी पत्नी मां काली है। उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानवों का संहार किया था। काली माता ने ही असुर रक्तबीज का वध किया था। इन्हें 10 महाविद्याओं में से प्रमुख माना जाता है। काली भी देवी अम्बा की पुत्री थीं। महिषासुर मर्दिनी नवदुर्गा में से एक कात्यायन ऋषि की कन्या ने ही रंभासुर के पुत्र महिषासुर का वध किया था। उसे ब्रह्मा का वरदान था कि वह स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। उसका वध करने के बाद माता महिषासुर मर्दिनी कहलाई। एक अन्य कथा के अनुसार जब सभी देवता उससे युद्ध करने के बाद भी नहीं जीत पाए तो भगवान विष्णु ने कहा ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की जाए। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया और भयंकर युद्ध के बाद उसका वध कर दिया। तुलजा भवानी और चामुंडा माता देश भर में कई जगह पर माता तुलजा भवानी और चामुंडा माता की पूजा का प्रचलन है। खासकर यह महाराष्ट्र में अधिक है। दरअसल माता अंबिका ही चंड और मुंड नामक असुरों का वध करने के कारण चामुंडा कहलाई। तुलजा भवानी माता को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। महिषासुर मर्दिनी के बारे में हम ऊपर पहले ही लिखाए हैं।
10 महाविद्याएं। 10 महाविद्याओं में से कुछ देवी अम्बा है, तो कुछ सती या पार्वती हैं, तो कुछ राजा दक्ष की अन्य पुत्री। हालांकि सभी को माता काली से जोड़कर देखा जाता है। 10 महाविद्याओं ने नाम निम्नलिखित हैं: काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। कहीं कहीं इनके नाम इस क्रम में मिलते हैं: 1 काली, 2 तारा, 3 त्रिपुर सुंदरी, 4 भुवनेश्वरी, 5 छिन्नमस्ता, 6 त्रिपुर भैरवी, 7 धूमावती, 8 बगलामुखी, 9 मातंगी और 10 कमला। नवरात्रि वर्ष में 2 बार नवरात्रि उत्सव का आयोजन होता है। पहले को चैत्र नवरात्रि और दूसरे को आश्विन माह की शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस तरह पूरे वर्ष में 18 दिन ही दुर्गा के होते हैं, जिसमें से शारदीय नवरात्रि के 9 दिन ही उत्सव मनाया जाता है, जिसे दुर्गोत्सव कहा जाता है। माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि शैव तांत्रिकों के लिए होती है। इसके अंतर्गत तांत्रिक अनुष्ठान और कठिन साधनाएं की जाती है, तथा दूसरी शारदीय नवरात्रि सात्विक लोगों के लिए होती है, जो सिर्फ मां की भक्ति तथा उत्सव हेतु है। 9 दुर्गा के 9 मंत्र। 1 मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नम। मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नम। मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नम। मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नम। मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नम। मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नम। मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नम। मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्ये नम। मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्यै नम। नवरात्रि व्रत। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों के लिए शराब, मांस और सहवास के साथ की अन्न का त्याग कर दिया जाता है। उक्त 9 दिनों में यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से माता का जाने या अनजाने अपमान करता है, तो उसे कड़ी सजा भुगतना होती है। कई लोगों को गरबा उत्सव के नाम पर डिस्को और फिल्मी गीतों पर नाचते देखा गया है। यह माता का घोर अपमान ही है। नवदुर्गा रहस्य। ये नवदुर्गा हैं: 1 शैलपुत्री, 2 ब्रह्मचारिणी, 3 चंद्रघंटा, 4 कुष्मांडा, 5 स्कंदमाता, 6 कात्यायनी, 7 कालरात्रि, 8 महागौरी, 9 सिद्धिदात्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती माता को शैलपुत्री भी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तपश्चर्या द्वारा शिव को पाया था। चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कुष्मांडा कहा जाने लगा। उदर से अंड तक वे अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसीलिए कुष्मांडा कहलाती हैं। कुछ लोगों अनुसार कुष्मांडा नाम के एक समाज द्वारा पूजित होने के कारण कुष्मांड कहलाई। पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसीलिए वे स्कंद की माता कहलाती हैं। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसीलिए वे कात्यायनी भी कहलाती हैं। उल्लेखनीय है, जिस तरह विष्णु के अवतार होते हैं, उसी तरह माता के भी। कात्यायन ऋषि की कन्या ने ही महिषासुर का वध किया था। उसका वध करने के बाद वे महिषासुर मर्दिनी कहलाई। कत नामक एक विख्यात महर्षि थे, उनके पुत्र कात्य हुए तथा इन्हीं कात्य के गोत्र में प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए। मां पार्वती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली हैं, इसीलिए कालरात्रि कहलाती हैं। माता का वर्ण पूर्णत गौर अर्थात गौरा श्वेत है, इसीलिए वे महागौरी कहलाती हैं। हालांकि कुछ पुराणों अनुसार कठोर तप करने के कारण जब उनका वर्ण काला पड़ गया, तब शिव ने प्रसन्न होकर इनके शरीर को गंगाजी के पवित्र जल से मलकर धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। जो भक्त पूर्णत
उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है, उसे वे हर प्रकार की सिद्धि दे देती हैं, इसीलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। सिंह और शेर, प्रत्येक देवी का वाहन अलग अलग है। देवी दुर्गा सिंह पर सवार हैं तो माता पार्वती शेर पर। पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसीलिए वे स्कंद की माता कहलाती हैं। उन्हें सिंह पर सवार दिखाया गया है। कात्यायनी देवी को भी सिंह पर सवार दिखाया गया है। देवी कुष्मांडा शेर पर सवार है। माता चंद्रघंटा भी शेर पर सवार है। जिनकी प्रतिपद और जिनकी अष्टमी को पूजा होती है, वे शैलपुत्री और महागौरी वृषभ पर सवारी करती है। माता कालरात्रि की सवारी गधा है तो सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। एक कथा अनुसार शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने हजारों वर्ष तक तपस्या की। तपस्या से देवी सांवली हो गई। भगवान शिव से विवाह के बाद एक दिन जब शिव पार्वती साथ बैठे थे, तब भगवान शिव ने पार्वती से मजाक करते हुए काली कह दिया। देवी पार्वती को शिव की यह बात चुभ गई और कैलाश छोड़कर वापस तपस्या करने में लीन हो गई। इस बीच एक भूखा शेर देवी को खाने की इच्छा से वहां पहुंचा, लेकिन तपस्या में लीन देवी को देखकर वह चुपचाप बैठ गया। शेर सोचने लगा कि देवी कब तपस्या से उठे और वह उन्हें अपना आहार बना ले। इस बीच कई साल बीत गए, लेकिन शेर अपनी जगह डटा रहा। इस बीच देवी पार्वती की तपस्या पूरी होने पर भगवान शिव प्रकट हुए और पार्वती गौरवर्ण यानी गोरी होने का वरदान दिया। इस बाद देवी पार्वती ने गंगा स्नान किया और उनके शरीर से एक सांवली देवी प्रकट हुई जो कौशिकी कहलाई, और गौरवर्ण हो जाने के कारण देवी पार्वती गौरी कहलाने लगी। देवी पार्वती ने उस सिंह को अपना वाहन बना लिया जो उन्हें खाने के लिए बैठा था। इसका कारण यह था कि सिंह ने देवी को खाने की प्रतीक्षा में उन पर नजर टिकाए रखकर वर्षों तक उनका ध्यान किया था। देवी ने इसे सिंह की तपस्या मान लिया और अपनी सेवा में ले लिया। इसलिए देवी पार्वती के सिंह और वृष दोनों वाहन माने जाते हैं। देवी का संप्रदाय अंबे या अंबिका से संबंधित सभी देवियां का धर्म शाक्त है। हिंदुओं के 5 संप्रदाय हैं: वैदिक, वैष्णव, शैव, वैष्णव और स्मार्त। नाथ संप्रदाय को शैव संप्रदाय का उपसंप्रदाय माना जाता है। शाक्त संप्रदाय को देवी का संप्रदाय माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी मातृदेवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। शाक्त संप्रदाय प्राचीन संप्रदाय है। गुप्तकाल में यह उत्तर पूर्वी भारत, कंबोडिया, जावा, बोर्निया और मलाया प्राय द्वीपों के देशों में लोकप्रिय था। बौद्ध धर्म के प्रचलन के बाद इसका प्रभाव कम हुआ। शाक्त संप्रदाय को शैव संप्रदाय के अंतर्गत माना जाता है। शाक्तों का मानना है कि दुनिया की सर्वोच्च शक्ति स्त्रीण है, इसीलिए वे देवी दुर्गा को ही ईश्वर रूप में पूजते हैं। दुनिया के सभी धर्मों में ईश्वर की जो कल्पना की गई है वह पुरुष के समान की गई है, अर्थात ईश्वर पुरुष जैसा हो सकता है, किंतु शाक्त धर्म दुनिया का एकमात्र धर्म है जो सृष्टि रचनाकार को जननी या स्त्रीण मानता है। सही मायने में यही एकमात्र धर्म स्त्रियों का धर्म है। शिव तो शव है, शक्ति परम प्रकाश है। हालांकि शाक्त दर्शन की सांख्य समान ही है। शाक्त धर्म का उद्देश्य, सभी का उद्देश्य मोक्ष है, फिर भी शक्ति का संचय करो, शक्ति की उपासना करो। शक्ति ही जीवन है, शक्ति ही धर्म है, शक्ति ही सत्य है, शक्ति ही सर्वत्र व्याप्त है और शक्ति की हम सभी को आवश्यकता है। बलवान बनो, वीर बनो, निर्भय बनो, स्वतंत्र बनो और शक्तिशाली बनो। तभी तो नाथ और शाक्त संप्रदाय के साधक शक्तिमान बनने के लिए तरह तरह के योग और साधना करते रहते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते रहते हैं। शक्ति का तीर्थ माता के सभी मंदिर चमत्कारिक हैं। माता हिंगलाज, नैना देवी,
ज्वाला देवी आदि के चमत्कार के बारे में सभी लोग जानते ही हैं। 51 या 52 शक्ति पीठों के अलावा मां दुर्गा के सैकड़ों प्राचीन मंदिर है। मां के प्रसिद्ध मंदिरों में कोल्हापुर का तुलजा भवानी मंदिर, गुजरात की पावागढ़ वाली मां का शक्तिपीठ, विंध्यवासिनी धाम, पाटन देवी, देवास की तुलजा और चामुंडा माता, मेहर की मां शरदा, कोलकाता की काली माता, जम्मू की वैष्णो देवी, उत्तरांचल की मनसा देवी, नैना देवी आदि। शाक्त धर्म ग्रंथ। शाक्त संप्रदाय में दुर्गा के संबंध में श्री दुर्गा भागवत पुराण एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें 108 देवी पीठों का वर्णन किया गया है। उनमें से भी 51 से 52 शक्तिपीठों का खास महत्व है। इसी में दुर्गा सप्तशती है। मां की तरह आपको बस खुद पर विश्वास करना है और हार मानने के विचार को खत्म करना है, क्योंकि सफलता कभी कभी लंबी अवधि में मिलती है। एक समय में एक से अधिक कार्य करना देवी दुर्गा की 8 भुजाएं हैं और मां एक समय में एक से अधिक कार्यों को पूर्ण कर सकती हैं। यदि आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक ही समय में एक से अधिक काम कैसे पूरे करने चाहिए, क्योंकि यह न केवल कुछ घंटों या मिनटों को बचाएगा, बल्कि आपके मस्तिष्क को भी सक्रिय रखेगा। यदि आप इस कला में महारत हासिल कर सकते हैं, तो आपके पास समय और संसाधनों की कमी नहीं होगी। मां दुर्गा की कहानी महर्षि व्यास द्वारा रचित अनेक पुराणों में से एक पुराण है, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जो मां दुर्गा की उत्पत्ति और उसके कर्तव्यों की रोचक गाथा है। इसमें बताया गया है कि एक समय सृष्टि पर महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका आधा शरीर असुर जैसा और आधा भैंस जैसा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि कोई भी देव, दैत्य या मानव उसे मार नहीं सके, कोई स्त्री ही उसे मारे। उसे यह भ्रम था कि जो स्वयं अबला है, वह मुझे मारने में समर्थ कैसे हो सकेगी। दुर्गा अर्थात दुर्गुणनाशिनी अमर होने के अहंकार में आकर उसने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। सभी देवताएं दया की गुहार लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी, शंकर जी तथा विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी की राय से सभी देवताओं के सम्मिलित तेज से एक नारी रत्न की उत्पत्ति हुई, जिसे नाम मिला दुर्गा। दुर्गा अर्थात यज्ञ रूपी दुर्ग की रक्षा करने वाली, दुर्गुणों का नाश करने वाली, दुर्गम कार्यों को सरल करने वाली तथा दुर्गति नाश करने वाली। असुरों से देवी का युद्ध। सभी देवताओं ने देवी को अलग अलग आयुध प्रदान किए और आभूषणों से भी अलंकृत किया। जब वे सज-धज कर विराजमान हुई, तो त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले उनके दिव्य दर्शन पाकर देवताएं उनकी स्तुति करने में संलग्न हो गए। अजन्मी भगवती ने तभी अपने मुख से वाणी निकाली, जिसे सुन महिषासुर का सिंहासन हिलने लगा। उसने अपने असुर साथियों को इस आवाज का पता लगाने भेजा। जब उन असुरों ने बताया कि यह आवाज एक सुंदरी देवी की है, तो उसने विवाह का प्रस्ताव देकर अपने असुरों को देवी के पास भेजा। देवी के विवाह से मना करने पर उन्होंने देवी से युद्ध किया और मारे गए। वे असुर देवी को महिषासुर की सेवा करने के लिए मनाते रहे, उसके रूप की महिमा करते रहे, परंतु मनाकर देवी ने एक एक कर उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। देवी के कर्तव्य की यादगार नवरात्रे। इसके बाद महिषासुर स्वयं आया और देवी के साथ बड़ी लुभावनी बातें करने लगा, परंतु देवी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और वह भी मारा गया। इन असुरों से युद्ध करते करते 9 दिन बीत गए, इसलिए भक्ति मार्ग में नवरात्रों का त्योहार इसी कर्तव्य की याद में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहा गया है कि कलयुग का नाश मां दुर्गा ने किया। कलयुग नाश का अर्थ है कलयुग में उपस्थित राक्षसी वृत्तियों का नाश। इनके नाश के बाद ही देवी वृत्तियों का युग सतयुग आया। नवरात्रे वर्ष में 2 बार। भारत में जितने भी देवता या अन्य महात्मा हुए हैं, उन सबका यादगार दिवस वर्ष में 1 बार मनाया जाता है, परंतु देवी दुर्गा के निमित्त नवरात्रे वर्ष में 2 बार मनाए जाते हैं। इससे देवी के अवतार लेने और कर्तव्य करने की महिमा अन्यों की भेंट में द्विगुणित हो जाती है।
साल में 2 बार आने वाले नवरात्रे हमें प्रेरित और जागरूक करते हैं कि सृष्टि की रक्षक, पालक और मार्गदर्शक माँ के बारे में हम अधिक से अधिक जानें, उनके गुण और कर्तव्यों को पहचानें, उनका अनुकरण करते हुए आसुरी वृत्तियों का नाश करें। कुमारी भी और सुहागिन भी कैसे वास्तव में एक ऐसी अलौकिक माँ दुर्गा को क्या हम जानते हैं? उनके बारे में कितना जानते हैं? वे कौमार्य व्रतधारी हैं, अखंड ब्रह्मचारिणी हैं, किसी भी आसुरी वृत्ति दृष्टि के वार से सर्वथा अछूती हैं। उनके यादगार दिवस के उपलक्ष्य में कुमारी पूजन, कुमारी भोजन और कुमारी सम्मान आयोजित होते हैं। ब्रह्मचारिणियां उनसे अखंड पवित्रता के वरदान की याचना करती हैं। इतना सब होते हुए भी वे अखंड सुहागिन भी मानी जाती हैं। सुहाग के सभी चिन्ह सिंदूर, टीका, लाल जोड़ा, चूड़ियां, बिछुए, नथ, आभूषण आदि वे धारण करती हैं और संसार की सुहागिन स्त्रियां उनसे अखंड सुहाग का वरदान भी मांगती हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे? कुमारी भी और सुहागिन भी। फिर उनका पति कौन है? श्री लक्ष्मी जी के साथ श्री नारायण और श्री सीता के साथ श्री राम दिखाए जाते हैं, परंतु देवी दुर्गा के साथ किसी भी देवता का नाम नहीं लिया जाता है। मंदिर में भी वे शेर पर सवार, नितांत अकेली और चित्रों में भी ऐसी ही चित्रित की जाती हैं। उनकी शादी कब और किसके साथ हुई, इसका भी कोई वृत्तांत पढ़ने को नहीं मिलता है, तो इस गूढ़ पहेली का उत्तर क्या है? कोई एक साथ कुमारी भी और सुहागिन भी कैसे हो सकती है? कन्याओं माताओं की ईश्वरीय कार्य में लगन इस गूढ़ राज को समझने के लिए बहुत शुद्ध, दिव्य और एकाग्र बुद्धि की जरूरत है। कालचक्र घूमते घूमते सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग को पार करते करते जब कलयुग के अंत में आ पहुंचता है, तो सृष्टि में अनेक प्रकार की आसुरी वृत्तियां बढ़ चुकी होती हैं। इसके कारण हाहाकार करती मानवता किसी ईश्वरीय शक्ति की बाट जोहने लगती है। तब परम दयालु, कृपालु, भक्त वत्सल, करुणामय, दाता, दिलवाले भगवान शिव इस धरती पर एक साधारण मानवीय तन में अवतरित होते हैं और उनको नाम देते हैं पिताश्री ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा के वृद्ध तन में बैठकर जब वे ज्ञानगंगा बहाने लगते हैं, तो आसुरी वृत्तियों से आहत अनेक नरनारी उनकी शरण लेने लगते हैं और जीवन को निर्विकार बना लेते हैं। उनमें भी माताएं और कन्याएं अधिक लगन से इस कार्य में संलग्न हो जाती हैं। कन्याएं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर भगवान शिव को ही अपना पति मानकर उन पर न्यौछावर हो जाती हैं। विकारों से आच्छादित कलियुग रूपी घोर रात्रि में ये कन्याएं कामक्रोध आदि असुरों को संसार से समाप्त करने और शांति, प्रेम, भाईचारा स्थापन करने में निरंतर युद्धरत रहती हैं। इसका परिणाम निकलता है सत्युग रूपी सूर्योदय। इस प्रकार जड़चेतन सहित सारा संसार इनकी जय जयकार करता है और अगली चतुर्युगी में ब्रह्मा की रात्रि में इनके इस संगमयुगी कर्तव्य की महिमा दुर्गा तथा अन्य देवियों के रूप में गाई जाती है। कालों के काल महाकाल का वरण ये ब्रह्मा कुमारी कन्याएं, जो अपनी सर्वलौकिक पहचान मिटाकर आत्मरूप स्वीकार कर विश्व सेवा में रत हो जाती हैं। अखंड ब्रह्मचारिणी भी हैं, परंतु साथ साथ कालों के काल महाकाल शिव का वरण करके अखंड सौभाग्यवती और सुहाग भाग्य का दान करने वाली भी बन जाती हैं। चूंकि दुर्गा इन्हीं के संगमयुगी कर्तव्यों की यादगार है, इसलिए उसे कुमारी भी और सुहागिन भी दिखाया जाता है। ब्रह्मा कुमारियां एक शिव को ही अपना सारा संसार समझकर विकारी संसार से उपराम हो जाती हैं। शिव को ही पति स्वीकार करती हैं, परंतु शिव तो निराकार, बिंदुरूप, ज्योतिस्वरूप हैं। वे विचित्र हैं, बिना चित्र बटा शरीर रहित। उनका चित्र खींचा नहीं जा सकता, इसलिए माँ दुर्गा सुहागिन होते भी मंदिर में अकेली दिखाई जाती हैं। कोई देहधारी देवता उनके संग नहीं होते। इस प्रकार वे कुमारी भी हैं और अखंड सुहागवती भी। उनके सुहाग भगवान शिव के तो काल भी अधीन है।
ऐसे अमर अविनाशी पति को वरने वाली माँ दुर्गा सदा सुहागिन है और मनसा वाचा कर्मणा अखंड ब्रह्मचारिणी भी। देवी की पूजा करते भी देवी जैसे गुण संपन्न क्यों नहीं बन पाए। किसी की वास्तविक जीवन कहानी को जानने से उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। कहानी जाने बिना मात्र हाथ जोड़ लेना, कुछ फूलपत्र आदि चढ़ावा चढ़ा देना केवल गुड़ियों की पूजा या खेल बनकर रह जाता है। जैसे यदि कोई बच्चा यह न जानता हो कि बापू गांधी कौन थे, कब हुए, उन्होंने क्या किया, तो वह भावनावश उनके चित्र पर माला तो अर्पण कर देगा, परंतु उनके चरित्र के उदात्त गुणों जैसे सत्य, अहिंसा, वैश्विक प्रेम आदि का चिंतन नहीं कर पाएगा। फलस्वरूप उन्हें अपने चरित्र में भी नहीं उतार पाएगा। हमने भी अपने परिवार और समाज के बड़ों द्वारा बनाई रीति रस्म अनुसार मां दुर्गा पर अपनी भावनाएं तो अर्पित की, परंतु उनके जीवन में समाये त्याग, तप, सेवा, समर्पण, अनासक्ति आदि का दिग्दर्शन न कर पाए। इसलिए हर साल पूजा, व्रत, यात्रा करते भी हम वही हैं जहां ये सब करने से पहले थे। देवी की पूजा करते भी हम देवी जैसे गुण संपन्न क्यों नहीं बन पाए। उसका एक कारण यह भी है कि हमें देवी बहुत ऊंची, बहुत पवित्र और बहुत महान लगती है। उसकी भेंट में अपना जीवन तुच्छ, स्वार्थी और विकारों से भरा हुआ लगता है। तब विचार आने लगता है कि हम तो इतनी ऊंचाई पा ही नहीं सकते, यह तो संभव ही नहीं है। कहाँ देवी और कहाँ हम। परंतु यदि हमें ज्ञात हो जाए कि देवी इस ऊंचाई को छूने से पहले एक साधारण कन्या ही थी, उसने कौमार्य जीवन में ही परमात्मा की शिक्षाओं को धारण कर उसकी आज्ञाओं पर चल उसके समान बनने का दृढ़ संकल्प कर लिया। एक एक कदम उठाते जीवन में दृढ़ सद्गुणों को धारण करते इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई। इस जानकारी के बाद उन जैसा बनने की हिम्मत और उमंग सहज ही आ जाता है और यह संभव भी लगने लगता है। जैसे एक नन्हा बालक जब स्कूल में जाने लगता है तब शिक्षक भी उसे बहुत ज्ञानी, विद्वान और समझदार लगता है, परंतु जब उसे बताया जाता है कि यह शिक्षक भी आपकी तरह छोटा बच्चा था, तभी से पढ़ते पढ़ते इस ओहदे तक पहुंचा है, तो बच्चे में भी हिम्मत आ जाती है और सचमुच वह शिक्षक समान बनने के मार्ग पर कदम बढ़ाने लगता है। इसके विपरीत यदि कुछ पूजा सामग्री लेकर प्रतिदिन वह शिक्षक की आरती उतारता रहे, कीर्तन गाता रहे, तो मात्र इस भावना से उसमें ज्ञान का संचार नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि इतने वर्षों से मां दुर्गा की भक्ति करते भी भक्तों में उनके गुणों और शक्तियों का संचार नहीं हो पाया। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। चरित्र गाय पर चरित्रवान नहीं बने। यदि कोई भक्त अपनी पहली पूजा के समय अपने व्यक्तित्व में कुछ कमजोरियां लिए हुए था, जैसे कि भय, चिड़चिड़ापन, स्वार्थ, दिखावा, चोरी, अहंकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या, चुगली आदि, तो वर्षों तक पूजा करते रहने पर भी इनसे मुक्त नहीं हो पाता है। प्रश्न उठता है, यह कैसी पूजा है? इसका औचित्य क्या है? मान लीजिए बच्चा रोज स्कूल जाए और वैसा ही कोरा लौट आए, कुछ भी ना सीखे, ना कोई आचरण बदले, तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि रोज स्कूल जाने का औचित्य क्या है। हमारी पूजा पद्धति पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि हम बदले क्यों नहीं। इसका एकमात्र कारण यही नजर आता है कि हमने हाथ तो जोड़े पर मन नहीं जोड़ा, मस्तक तो झुकाया पर मस्तक में विद्यमान आत्मा को देखना नहीं सीखा, दर्शन तो किए पर खुद को दर्शनीय मूर्त नहीं बनाया। देवी को सुहाग का प्रतीक लाल जोड़ा तो पहनाया, परंतु अमरनाथ शिव को अपना अमर सुहाग स्वीकार नहीं किया। देवी का गहनों से, फूलों से श्रृंगार किया पर खुद को गुणों के गहनों से नहीं सजाया। देवी की आरती उतारी परंतु अपने भीतर ज्ञान का दीप नहीं जलाया। देवी के पास कलश स्थापित किया परंतु खुद के मस्तक को ज्ञान से खाली ही रखा। देवी के चरित्र गाए परंतु खुद चरित्रवान नहीं बने। परिणाम यह हुआ कि एक दिन या 9 दिन या साल में 2 बार पूजा करके भी हम अंदर से खाली ही बने रहे। पूजा करने से पहले और पूजा करने के बाद के व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं आया। मां दुर्गा ने कल्प पहले जो पढ़ाई पढ़ी थी
वर्तमान समय भगवान शिव उसी ज्ञान कलश को लेकर धरती पर अवतरित हुए हैं और हर नर नारी को धारण करा रहे हैं। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई शाकंभरी देवी ने ही दुर्गमासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। 9 देवी या नवदुर्गा भारत में कई स्थानों पर स्थित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं: माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू और कश्मीर, माता मनसा देवी पंचकूला हरियाणा, माता चिंतपूर्णी हिमाचल प्रदेश, माता ज्वाला देवी ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश और माता नैना देवी बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं, सावित्री, लक्ष्मी एवं पार्वती से अलग। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप। उनका सबसे भयानक रूप काली है, अर्थात काला रूप। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। मार्कंडेय पुराण में ब्रह्मदेव ने मनुष्य जाति की रक्षा के लिए एक परम गुप्त, परम उपयोगी और मनुष्य का कल्याणकारी देवी कवच एवं व देवी सूक्त बताया है और कहा है कि जो मनुष्य इन उपायों को करेगा वह इस संसार में सुख भोग कर अंत समय में बैकुंठ को जाएगा। ब्रह्मदेव ने कहा कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा उसे सुख मिलेगा। भगवत पुराण के अनुसार मां जगदम्बा का अवतरण श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा के लिए हुआ है, जबकि श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार वेदों और पुराणों की रक्षा के और दुष्टों के दलन के लिए मां जगदम्बा का अवतरण हुआ है। इसी तरह से ऋग्वेद के अनुसार मां दुर्गा ही आदिशक्ति है, उन्हीं से सारे विश्व का संचालन होता है और उनके अलावा और कोई अविनाशी नहीं है।